आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन घंटी को ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ये देखो आज की क्लास का पहला प्रश्न है। कहता है यदि 14H 13 बराबर 9 तथा 27H 36 बराबर 18 हो तो 46H 31 बराबर क्या होगा। जो भी लॉजिक लगेगा सभी में समान लॉजिक लगेगा। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि 14H 13 से 9 किस प्रकार बना। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं ये देखिएगा। यदि हम 14 के नंबरों को यहां पर जोड़ दें तो 4 एक क्या हो जाएगा 5 होगा, फिर हज के जगह आपको प्लस कर देना है। फिर यहां से देखिएगा 3 एक क्या होगा 4 होगा। ठीक है, 5 और 4 क्या होगा फ्रेंड्स 9 हो जाएगा। आगे देखिएगा 27 को जोड़िएगा, 2 7 और 2 यहां से देखिएगा 9 हो जाएगा। आगे प्लस देना है। फिर 36 को जोड़िएगा, 3 और 6 9 होगा, 9 और 9 क्या होगा 18 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप देखेंगे 18 दिया गया है। सेम लॉजिक आपको यहाँ पर भी लगाना था। आप 46 को एक अंक में जोड़ेंगे, 6 और 4 करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 10 मिलेगा, और आगे आप हज के जगह प्लस रखोगे। ठीक है फ्रेंड्स, 3 और 1 क्या हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे 10 और 4 कितना होगा 14 होगा। आपका यहां से बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका एग्जाम जो है काफी नजदीक है, इसलिए हम सभी प्रश्न को फास्ट में करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ कहता है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान दिख रहा है, आपको बताना है क्या आएगा इसके जगह। देखो यहाँ से 2 10 40 120 240 ये लगातार सीक्वेंस चल रहा है फ्रेंड्स। देखो हम 2 से 10 पर जाएंगे, तो यदि हम 2 से 10 पर जाएंगे यहाँ हम गुना कर देंगे 5 से तो 10 हो जाएगा। फिर आगे 10 से 40 पर जाएंगे तो गुना कर देंगे 4 से तो 40 होगा। आगे 40 पे हम 40 से 120 पर जा रहे हैं तो यहाँ गुना कर देंगे 3 से तो 40 तिया के 120 होगा। आगे आप जाओगे 240 पे तो गुना कीजिएगा 2 से तो 240 होगा। अब आगे क्या, देखो पहले गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 3 2। अब आगे आपको क्या करना है गुना 1 करना है। 240 को 1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा फ्रेंड्स 240 ही मिलेगा, जो कि यहाँ से देखिएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 2 का। तो हम उम्मीद करते हैं आप यहां तक प्रश्न को समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 को। इनमें से कहता है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको लुप्त संख्या बताना है। देखो फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पर लुप्त संख्या दिया गया है। उसके बाद 4 6 2 को क्या करें 26 हो जाए, 3 7 5 को क्या करें 26 हो जाए। जो इनमें लॉजिक लगाएंगे सेम लॉजिक आपको इनमें भी लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे 6 गुना 4 करेंगे। क्या करेंगे 6 गुना 4 करेंगे 24 हो जाएगा। और आप क्या कीजिएगा नीचे वाले 2 को यहाँ से जोड़ दीजिएगा तो 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 होगा। और यहाँ पर देखो फ्रेंड्स 26 दिया गया है। उसी प्रकार आप क्या कीजिएगा यहाँ से देखिएगा 7 गुना 3 कीजिएगा 21 होगा। 7 गुना 3 कितना होगा फ्रेंड्स 21 हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या कीजिएगा इन 5 को प्लस कर दीजिएगा। जब 5 को प्लस कीजिएगा तो 21 5 यहाँ भी देखो 26 आ रहा है। ठीक है, आप उसी प्रकार से यहाँ पर 5 गुना 8 करते हो 40 होगा। और आप इन 4 को क्या कीजिएगा 4 को यहाँ से प्लस कीजिएगा तो 40 और 4 क्या हो जाएगा 44 होगा। यहाँ से देखिएगा आपका बी जो है बिल्कुल सत्य जवाब होगा। बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा प्रश्न संख्या 4। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताए। आपके पास कहता है ओ विवाहित अध्यापक और पिता हैं। देखो वेन आरेख बनाने के पहले आप देखेंगे यहाँ से किस प्रकार से रिलेटेड है।
देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे अध्यापक आपका कॉमन है फ्रेंड्स। कुछ अविवाहित लोग भी अध्यापक होते हैं और कुछ पिता भी अध्यापक होते हैं, लेकिन क्या सभी अविवाहित अध्यापक होते हैं? नहीं। सभी पिता अध्यापक होते हैं? नहीं। तो यहाँ पर कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा। यदि ये अध्यापक का डायग्राम होगा तो कुछ अध्यापक पिता के अंतर्गत आएगा, कुछ अध्यापक अविवाहित के अंतर्गत आएगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहां से देखिएगा विकल्प ए आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 5। कहता है यदि 1 + 4 को 9 लिखा जाता है, 2 + 8 को 18, 3 + 6 को 15, तो बताओ 7 + 8 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम सभी यहाँ पर देखेंगे कि 1 + 4 को 9 किस प्रकार से लिखा गया है। यदि हम 1 + 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 5 होगा और 5 में ये पीछे वाले नंबर 4 जो हैं प्लस कर देते हैं तो 5 और 4 9 होगा और यहाँ पर 9 दिया गया है। सेम लॉजिक आप यहाँ पर लगाइएगा। 2 + 8 को जोड़िएगा, 2 + 8 10 होगा। प्लस में क्या कीजिएगा, 8 आप यहाँ पीछे वाले नंबर को प्लस कीजिएगा तो फ्रेंड्स 10 और 8 यहाँ से देखिएगा 18 होगा। ठीक है, उसी प्रकार सेम लॉजिक लगाइएगा। यहाँ से 3 + 6 को ऐड कीजिएगा, 3 + 6 क्या होगा, 9 होगा। आगे देखिएगा यहाँ से क्या कीजिएगा, 6 को भी प्लस कीजिएगा तो 9 और 6 क्या होगा, 15 हो जाएगा। जिस प्रकार आप इन सभी में लॉजिक लगाए हो सेम आपको इनमें भी लॉजिक लगाना था। तो यहाँ पर देखेंगे 7 + 8 करेंगे 15 हो जाएगा और ये पीछे वाले नंबर 8 जो है आप इन्हीं के साथ ऐड कीजिएगा तो 15 और 8 देखिएगा यहाँ से 23 है। तो यहाँ से आपका डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा है तो आप सभी जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने जो है फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप उन सभी में स्टेटस के रूप में जरूर फ्रेंड्स लगाइएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। देखो यहाँ पर कहता है कथन, जो भी आपके पास कथन कहेगा आप उन कथन को 100% मानकर बनाओगे। जैसे कहता है सभी सब्जियों पदार्थ हैं, जितने के जितने सब्जियों हैं, अस से हम सब्जियों ले लेते हैं फ्रेंड्स। सभी सब्जियों क्या है, पदार्थ हैं, यानी कि सारे जो है वो पदार्थ के अंतर्गत आएगा तो पी से हम पदार्थ को ले लेते हैं। आगे देखिएगा फिर कहता है कुछ खाद्य पदार्थ पेय हैं, कुछ खाद्य पदार्थ जो है पेय हैं, ये कुछ खाद्य पदार्थ पेय हैं। पी इससे फ्रेंड्स हम पेय को ले लेते हैं। ध्यान दीजिएगा अब निष्कर्ष क्या कहता है। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ पेय खाद्य पदार्थ हैं। अब देखो ध्यान से क्या कुछ जो है पेय खाद्य पदार्थ हैं, ये आपका पेय का डायग्राम है और ये आपका खाद्य पदार्थ का है। तो ये कुछ वाला हिस्सा तो बन रहा है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल यहाँ से सही बोल रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा को चेक कीजिएगा, कुछ सब्जियों पेय हैं। अब देखो कुछ सब्जियों पेय हैं क्या, अब फ्रेंड्स आपका सब्जी का यहाँ पर हिस्सा है और पेय का हिस्सा यहाँ पर है। ये दोनों डायग्राम अलग अलग हैं, किसी प्रकार का कोई कट नहीं कर पा रहा है तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। यहाँ से देखिएगा बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 को ध्यान से फ्रेंड्स। कहता है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है, तो उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पर कौन असंगत है। आप सभी को ध्यान से देखना है फ्रेंड्स। यदि आप ध्यान से देखेंगे इसमें ओ भावेल है, ए भावेल है, यू भावेल है, आई भावेल है। भावेल के हिसाब से सभी में भावेल है। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर बैठा देंगे, जी का नंबर 7, के का नंबर 11, ओ का नंबर 15 और यहाँ पर भी है फ्रेंड्स, भी का नंबर होगा यहाँ से आपका टी के बाद यू भी 22। ठीक है, अब फिर आगे देखिएगा क्या है, ए का नंबर 1, अब का नंबर 6, के का नंबर 11 और पी का नंबर क्या होगा 16। आगे की तरफ देखिएगा के का नंबर 11, पी का नंबर 16,
यू का नंबर 21, जेड का नंबर 26 होगा। फिर इसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से टी का नंबर 20 होगा, वाई का नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा 25 होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा डी का नंबर 4 होगा, डी का नंबर 4, आई का नंबर 9। अब यहाँ से देखेंगे आखिर में क्या लॉजिक चल रहा है। देखो यहाँ से आप 20 से 25 पर जा रहे हो, यहाँ 5 का वृद्धि हुआ है। अब देखोगे फ्रेंड्स, आप ध्यान से समझिएगा, एक तरफ से डी का नंबर जो होता है, डी का नंबर 26 भी हो, डी का नंबर 4 भी होता है और 30 भी होता है। तो इसका मतलब 25 5 30, ये भी 5 प्लस हो रहा है, 5 4 9, ये भी 5 प्लस हो रहा है। आगे देखिएगा 11 5 16, यहाँ भी 5 का प्लस, 16 5 21, यहाँ भी 5 का प्लस, 21 5 26, यहाँ भी 5 का प्लस। यहाँ देखिएगा 1 में 5 जोड़ेंगे 6 मिलेगा, 6 में 5 को जोड़ेंगे 11, और 11 में 5 को जोड़ेंगे 16 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा यहाँ से 7 में 4 को जोड़ेंगे 11 मिलेगा, 11 में 4 को जोड़ेंगे 15 मिलेगा, 15 में 7 को जोड़ेंगे 22 मिलेगा। तो ये आपका जो है सबसे अलग होगा, ये सबसे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी में 5 प्लस हो रहा था बीसीडी में, और ए में देखेंगे 4 4 और 7 प्लस हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिएगा ब्लड रिलेशन के प्रश्न हैं, और ब्लड रिलेशन के प्रश्न बनाने के लिए यदि आप ए हैं, आप यदि एक पीढ़ी ऊपर जाते तो आपके माता पिता, उनसे भी आप एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो आपके यहाँ पर दादा दादी नाना नानी, और आपके जो बराबर में होंगे आपके पति पत्नी भाई बहन होंगे, और आप यदि एक पीढ़ी नीचे आते तो आपके पुत्र एवं पुत्री हो जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो मेल होगा आप उनको प्लस से लिखिएगा, जो फीमेल होगा उसको माइनस से लिखिएगा। और आप ये भी ध्यान दीजिएगा, पति और पत्नी के बीच इस तरह डबल तीर दीजिएगा, भाई बहन के पास इस तरह सिंगल का तीर दीजिएगा, माता पिता होंगे तो आप उनको ऊपर रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं प्रश्न को। कहता है के जो है आर का पुत्र है, के किसका पुत्र है, के आर का पुत्र है, तो आर को आपको ऊपर रखोगे, और के पुत्र है आप इसको प्लस से लिखोगे। ठीक है, आगे कहता है भी जे के पुत्र, जे भी जो है वह जे के पुत्र की पुत्री है। इस लाइन को हम छोड़ेंगे अभी, क्योंकि इस लाइन से यहाँ पर कोई रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा कहता है अच के का पुत्र है, अच जो है के का पुत्र है, यानी कि के का पुत्र कौन है, एच। तो अच आप नीचे लाओगे, आप इसको भी यहाँ से प्लस करोगे। आगे देखिएगा क्या कहता है, के अम का भाई है, के जो है ना अम का भाई है, तो चलो अम का भाई कौन है, के है, बिल्कुल भाई है। आगे लाइन को पढ़िएगा, जो लाइन अब छोड़े थे आप उस लाइन को देखिएगा फ्रेंड्स, उस लाइन को यहाँ से देखेंगे। अच्छा, उस इस लाइन से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर पूछा है क्या, एच का आर से क्या संबंध है, बताओ फ्रेंड्स। आर ने जिस पे से लगा रहता है वही पूछेगा, आर ने एच को क्या कहेगा, तो आर यहाँ पर है और एच यहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये कह सकते हो बेटा के बेटे कौन होता है, तो आपको याद होगा बेटा के बेटे पोता होता है। कौन होता है फ्रेंड्स, बेटा के बेटे पोता होता है। और आप यहाँ पर कहेंगे भीजे का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ से भीजे का यहाँ से कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बी होगा। बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 को, और ये भी आपका कथन के प्रश्न है। कहता है सभी कुएं नहर हैं, जितने के जितने कुएं हैं ना वह नहर हैं। चलो के से कुएं ले लिए, और अन से हम क्या ले लिए, अन से नहर ले लिए। सभी कुएं नहर हैं। दूसरा क्या कहता है, सभी नहर नदियों हैं, जितने के जितने फ्रेंड्स नहर है ना वह नदियों हैं। तो नदियों हैं, तो चलो हम इनको लिख ही देता हूँ। ये जो है फ्रेंड्स नदियों हैं, ये क्या है, सभी नहर नदियों हैं। अब आपके पास यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष कहता है कुछ नहर जो हैं कुएं हैं। अब देखो फ्रेंड्स, क्या कुछ नहर कुएं हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नहर आपका ये रहा और कुएं ये रहा, तो कुछ नहर जो है कुएं हैं। देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा कुछ का बात क्या है तो जरूर हो सकता है, कुछ नहर कुएं हो सकता है। तो यहाँ से आपका फ्रेंड्स ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा को कहता है कुछ नदियों कुएं हैं। क्या कुछ नदियों जो है कुएं हैं, तो फ्रेंड्स कुछ नदियों जो है कुएं हैं, तो जी कुछ नदियों, ये भी कुछ नदियों कुएं के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से ये भी आपका सही हो जाएगा।
तो यहाँ से हम कहेंगे निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 1 9 का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, ये रहा आपका प्रश्न संख्या 10। जिस प्रकार न्यूमिज्मेटिक्स का जो संबंध सिक्कों के साथ है, उसी प्रकार आपको बताना है फ्रेंड्स कि आरोग्राफी का संबंध किनके साथ होगा। तो फ्रेंड्स ये आरोग्राफी जो होते हैं ना, ये जीवाश्म के साथ संबंधित होगा। आरोग्राफी किसके साथ संबंधित होगा, जीवाश्म के साथ संबंधित होगा। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंधित है। आपको ये बताना है इनका संबंध इनके साथ है, तो इनका संबंध किनके साथ होगा, ये बताना है फ्रेंड्स। तो आप ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखो अस से अस है, कोई वृद्धि नहीं। अल से अब किस प्रकार, ओ से अक्स नहीं। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे फ्रेंड्स प्रश्न को, आर से अस पर आओगे एक बड़ा है, ई से अप पर बड़ा एक बड़ा है, डब्लू से अक्स पर गया एक बड़ा है, ओ से पी पर एक वृद्धि, अल से अम एक वृद्धि, अस से टी एक वृद्धि। यानी कि पीछे की तरफ से सभी में एक प्लस किया गया है। उसी प्रकार हम देखो यहाँ पर देखेंगे तो ई के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, एफ। उसके बाद आर, आर से क्या बनेगा अस, जी से क्या बनेगा जी के बाद एच, ए के बाद क्या बनेगा ए के बाद बी, ई के बाद क्या बनेगा ई के बाद एफ, अम के बाद क्या बनेगा अम के बाद एन बनेगा। तो यहां से देखिएगा अप अस एच बी अप एन, अप अस एच बी अप एन। यहां से फ्रेंड्स आपका सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, अप अस एच बी अप एन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 को देखिएगा, इनमें कहता है क्या, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का वह व्यवस्थित क्रम दर्शाता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। जब इस टाइप के प्रश्न आपके पास आ जाए, सबसे पहले आप विकल्प को देखेंगे। सभी विकल्प में देखेंगे इस तरह से कट लगाओगे, या तो पहले, अब हमें पता 100% चल गया, या तो पहले 1 आएगा या तो पहले 5 आएगा, ठीक है। तो हम 1 और 5 में सिर्फ तुलना करेंगे। तो यहाँ पर 1 और 5 में जहां तक आपको सेम नजर आता है वहां से कट कीजिएगा। अब यहाँ पर अस से अस कट करें। अब बताओ ABCD में पहले सी आएगा या डब्लू आएगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले ABCD में सी आते हैं। इसका मतलब ये 5 वाला तो यहाँ से हटा देना है, गलत हो गया। सबसे पहले 1 को लेना है, चलो हम 1 को ले लिए। अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, इन तीनों में चेक करेंगे क्योंकि तीनों में 1 है। अब इन तीनों में से देखिएगा या तो 2 3 4 में से कोई आएगा, तो 2 3 4 को देखिएगा, जहां तक आपको सेम नजर आएगा वहां से कट कीजिएगा। तो इन सभी में सेम ये था। अब देखो यहाँ टी है, उसके बाद ओ है, उसके बाद ई है। अब बताओ फ्रेंड्स टी ओ ई में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले ई आता है और ई का क्रम 4 है। तो 1 के बाद कौन आएगा, 1 के बाद यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ये 3 वाला गलत करो, गलत करो, ये 2 वाला गलत करो। फ्रेंड्स देखो कितना आप आसानी तरीका से इसका उत्तर निकाल लिए। 4 विकल्प था, 4 में से 3 आप गलत कर दिए। अब जो बच गया वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से अब कौन आएगा 3, 3 के बाद कौन आएगा 2, 2 के बाद कौन आएगा 5। आप देख सकते हो ना कितना इजी तरीके से इसका उत्तर दे सकते हो। जब भी आपके पास शब्दकोश के प्रश्न आते हैं तो आपको इसी तरह से प्रश्न को हल करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर बी हो जाएगा। यह रहा प्रश्न संख्या 13। आप ध्यान से प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। कहता है यदि नेशन को 72 और नेचर को 78 लिखा गया है तो बताओ फ्रेंड्स पैकेट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो सभी के प्लेस वैल्यू को लिखना होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा नेशन है तो यहाँ पर एन का नंबर क्या होगा 14, आगे देखिएगा ए का नंबर 1, उसके बाद देखो टी का नंबर 20 हो जाएगा, फिर आई है आई का नंबर 9 होगा,
फिर यहाँ से देखिएगा ओ का नंबर 15 होगा, फिर यहाँ पर देखिएगा एन का नंबर 14 होगा। ठीक है, अब सभी को ऐड कीजिएगा। 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 जीरो 12, 12 एक 13, 13 हुआ फ्रेंड्स, 13 4 17, 13 4 क्या हो रहा है 17। एक बार फिर से पुनः चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। अन का नंबर 14, उसके बाद देखो ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। ठीक है, सभी को जोड़िएगा। 5 और 4 9, 9 9 18, 18। ठीक है, 9 9 कितना हुआ 18, 18 जीरो 18, 18 एक 19, 19 और 4, 19 4 तो 23 हो रहा है फ्रेंड्स। 19 4 क्या हो रहा है 23। उसके बाद देखिएगा फिर से यहाँ पर इसको हम साइड में लिख देते हैं फ्रेंड्स। 19 4 23 केरी 3 हासिल दूर रहेगा। ठीक है, एक 2 एक 3, 4 4 2 छो, छो एक 7। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स 73 हो रहा है, यहाँ पर 72 है और यहाँ पर 73 हो रहा है। लग रहा है कहीं हम जोड़ने में जो है फ्रेंड्स गलत कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखो आप एक बार फिर से जोड़िएगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। 4 5 4 कितना हुआ फ्रेंड्स 9, 9 और 9 कितना हुआ 18, 18 जीरो 18 एक 19, 19 4 23। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स आपका 23 केरी 3 यानी कि यहाँ पर 73 ही हो रहा है। आप इनमें से क्या कीजिएगा एक कम कीजिएगा तो यहाँ पर 72 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप सेम लॉजिक इसमें भी लगाइएगा। अन का नंबर देखिएगा 14 होगा, ए का नंबर 1, टी का नंबर आपको यहाँ से 20 लेना है। फिर आगे देखो यू, यू का नंबर यहाँ से, यहाँ पर देखो टी के बाद होता है यू, यू का 21, आर है आर का 18 होगा, ई का 5 हो जाएगा। सभी को जोड़िएगा। 8 5 13 एक 14, 14 जीरो 14, 14 एक 15, 15 4 19, 19 के लिए क्या होगा फ्रेंड्स 9 होगा। हासिल आपका 1 1 1 2, 2 2 4, 4 2 छो, छो एक 7। देखो यहाँ 79, यहाँ पर आया 79 और यहाँ 78 लिखा गया है। आप इनमें भी एक कम करोगे 78 मिल जाएगा। सेम लॉजिक आपको इनमें भी लगाकर चेक करना है। देखो पी का नंबर यहाँ से 16 होगा, ए का नंबर 1, उसके बाद फ्रेंड्स सी का नंबर 3 होगा, के का नंबर 11 होगा और आगे ई का नंबर यहाँ से 5 हो जाएगा और डी का नंबर यहाँ से देखिएगा 20 होगा। सभी को ऐड कीजिएगा। 0 5 5 5 1 छो, छो 3 9, 9 1 10, 10 छो 16, 10 छो कितना हो रहा है 16। देखिएगा यहाँ से पी का नंबर 16, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, के का नंबर 11, ई का नंबर 5। अच्छा डी है फ्रेंड्स, डी का नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी का नंबर 4 होगा। डी का नंबर क्या होगा 4। सभी को जोड़िएगा। 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 1 14, 14 हुआ, 14 और 6 हो जाएगा 20, 20 के लिए 0 होगा, हासिल 2 रहेगा। 2 1 3। ठीक है फ्रेंड्स, 2 1 3, 3 1 4, 40 हुआ। सभी में अपने मन से एक कम किए हो, इनमें भी अपने मन से एक कम करेंगे तो यहाँ से 39 आपका राइट आंसर होगा। सी देखिएगा फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है यदि अभी 1:20 PM हो रहा है तो 58 मिनट बाद कितना बजेगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 1:20 PM में 58 को जोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें हम 58 को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो ये 8 होगा, 5 2 7 होगा और इधर 1 होगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 78 में से 60 को निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, शेष 18 बचेगा और एक क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2:18 PM होगा। 58 मिनट के बाद घड़ी का टाइम क्या होगा फ्रेंड्स 2:18 PM होगा। यहाँ से देखिएगा बी आपका राइट आंसर होगा। आपको ए नहीं लगाना है फ्रेंड्स, ए में यहाँ पर AM लिखा गया है, आपको ध्यान देना है। आपका यहाँ से आंसर PM वाला होगा। बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा। कहता है गणेश दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला और पूर्व की ओर मुड़ गया। अच्छा, इसके लिए आप यहाँ से डायरेक्शन को बनाइएगा। यहाँ से क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, ऊपर की तरफ उत्तर हो जाएगा, नीचे की तरफ दक्षिण होगा, दाएं हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। कहता है गणेश दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला। तो ठीक है फ्रेंड्स, मान लेते हैं गणेश का स्थान ये होगा और वह दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला और वह पूर्व की ओर मुड़ गया और 5 मीटर चला। पूर्व की ओर मुड़कर कितना चलता है, पूर्व की ओर मुड़कर 5 मीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़ा। यदि वह अपने बाएं मुड़ेगा
तो अब किधर चलेगा, अब उत्तर की दिशा में चलेगा और 10 मीटर चलता है। ठीक है, अब यहाँ पर है कहता है चलने के बाद रुक गया, वह फिर अपने बाएं मुड़ा और 5 मीटर चला, यानी कि अब बाएं मुड़ेगा तो पश्चिम दिशा में जाएगा और 5 मीटर चलेगा। अभी ये स्थिति पर है। अब पूछ रहा है कि अब गणेश अब अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो आप देख सकते हो ना फ्रेंड्स, आपको ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी बताना है। यदि आप देखो ये टोटल 10 है तो ये भी तो टोटल 10 होना चाहिए, लेकिन 10 में ऑलरेडी 5 आ चुका है, तो अब ये शेष दूरी कितना हो जाएगा, 5। तो गणेश जो है अपने प्रारंभिक स्थिति से 5 मीटर दूर है। गणेश अपने प्रारंभिक स्थिति से कितना मीटर दूर है फ्रेंड्स, 5 मीटर दूर है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये आपके पास हिंदी के प्रश्न हैं, इनमें कह रहा है क्या, दिए गए वाक्य का विलोम चुने, तो आपको उष्ण का विलोम बताना है। तो फ्रेंड्स उष्ण का विलोम शीतल होते हैं, उष्ण का विलोम क्या होते हैं, शीतल। यहां से बी आपका राइट आंसर होगा, बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है दुष्काल में भूख से मरने की अवस्था हो जाती है, दुष्काल में भूख से मरने की अवस्था हो जाती है, शब्द समूह के स्थान पर उचित शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ पर उचित शब्द बताना है, क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा भूखमरी। क्या हो जाता है, भूखमरी हो जाता है। यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। सब्ज बाग दिखाना, अच्छी अच्छी बातें कहकर बहकाना। यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा फ्रेंड्स, सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपको आध्यात्मिका बताना है, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आध्यात्मिक जो है यहाँ पर विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। आध्यात्मिक क्या होगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिएगा 5 को। इनमें कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कहता है दूध लीटर की नाप से बिकता है। अब बताओ फ्रेंड्स, दूध लीटर नाप से बिकता है कि माप से बिकता है, तो आप कहेंगे माप से बिकता है, तो इसका यहां से देखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, दूध लीटर की माप से बिकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। आपको यहाँ पर बताना है विदुषी जो लिखा गया है कौन सा विकल्प में सही लिखा गया है। देखो ये विदुषी ऑप्शन डी में लिखा गया है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विदुषी किस प्रकार लिखा जाता है, जिस प्रकार विकल्प डी में लिखा गया है। 7 को देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। कहता है विष उगलना। बताओ ये विष उगलना, इसका मुहावरा क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा द्वेषपूर्ण बात करना। क्या करना, द्वेषपूर्ण बात करना, विष उगलना। यहां से डी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमारे शिक्षक प्रश्न, क्या हमारे शिक्षक इस जगह बीच में होगा कि क्या करते हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं या पूछवाते हैं या पूछते हैं या कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे शिक्षक जो है प्रश्न पूछते हैं, यहां से आपका एक क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शिक्षक पूछते प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 9 को देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कर्म खर्च करने वाला हो, जो कम खर्च करने वाला हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे मित व्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मित व्ययी। यहां से आपका ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो एक ही माता पिता के उदर से उत्पन्न हुए हो। क्या कहते हैं उसको फ्रेंड्स, तो उसे सहोदर कहते हैं। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हो वह सहोदर कहलाते हैं। यहां से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कहता है आंख में कौन गिर गया, त्रुटि का परिचय दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम की। क्या होगा, सर्वनाम की। यहां से देखिएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक कार्य को फूक फूक कर करना चाहिए, इसका अर्थ क्या होगा। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रत्येक कार्य को फूक फूक कर करना चाहिए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका अच्छी तरह से सोच कर कार्य करना है। अच्छी तरह से क्या करना है, सोच कर कार्य करना है। इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कहता है जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको विकलांग कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा ए। क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुस्तकें का सख्त माध्यम है, बताओ पुस्तकें का क्या करना जरूरी है फ्रेंड्स। तो पुस्तकें का ज्ञान प्राप्ति करना जरूरी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। ए क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का विलोम को चुने। गमन का विलोम बताना है, तो गमन का विलोम होगा आगमन। गमन का विलोम क्या हो जाएगा, आगमन। यहां से देखिएगा विकल्प ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, गमन का विलोम क्या होता है, आगमन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का चयन करें। कहता है आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये जो है केवल विद्या प्राप्ति होगा, यहाँ पर ये होगी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होगा। यहां से आपका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। कहता है सूखा पड़ने का कारण इस बार फसल कम है, तो क्या कोई त्रुटि नहीं है। अब बताओ फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर होगा ये फसल जो है कम है। क्या कहता है सूखा पड़ने के कारण इस बार फसल कम है। तो फ्रेंड्स इस बार ये फसल कम जो है ये भाग आपका त्रुटि है। ये भाग क्या है, त्रुटि है। यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। आपको वानर का समानार्थी शब्द बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखो वानर का पर्यायवाची शब्द कपि होगा। वानर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कपि। और यहाँ पर आप नोट कीजिएगा मधुकर का क्या होता है पर्यायवाची, भोड़ा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, भोड़ा होता है। आगे देखिएगा यहाँ से अली, आगे क्या होता है फ्रेंड्स, अली होता है। और मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर देखेंगे मधुकर का भोड़ा, अली और यहाँ पर फ्रेंड्स भावड़ा भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार ये गज का दो गज होता है फ्रेंड्स, हाथी, अस्त, मस्त, करिदंती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 को देखिएगा। कहता है शुद्ध शब्द को पहचानिए। यहाँ पर आपको बताना है चार विकल्प में से कौन सा शुद्ध शब्द लिखा गया है। तो फ्रेंड्स ये कुमुदनी जो है ये आपका बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। कुमुदनी क्या होगा आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें कहता है विहंग रेखांकित शब्द का पर्यायवाची कौन शब्द होगा, यानी कि विहंग का बताना है। अच्छा कौन नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा ये पंछी, पक्षी, खग, ये सभी विहंग का पर्यायवाची शब्द होता है। ये केहरी जो है विहंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बालवस्थ देखरेख शिक्षा का
उपबंध है, आपको वह आर्टिकल बताना है, अनुच्छेद बताना है। तो ये अनुच्छेद 45 है। कितना अनुच्छेद है फ्रेंड्स? 45। यहां से देखिएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है ओली, क्या कहता है फ्रेंड्स? ओलिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डिकेंस। क्या हो जाएगा? चार्ल्स डिकेंस। विकल्प ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक डैश है। तो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक के होता है कैसे? पोटासियम। यहां से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क एसडीएस द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट एसडीआर 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? 109वां। यहाँ से आपको बना लेना है, 109वां हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। वैदिक कालीन चतुर्श्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा गृहस्थ। क्या होगा? गृहस्थ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है अपने वर्धन काल के दौरान मूंगफली की खेती के लिए कितने न्यूनतम वर्षा है? आपको वो वर्षा दिखाना है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प ए 50 से 125 सेंटीमीटर। क्या होगा? 50 से 125 सेंटीमीटर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, सिख धर्म के छठे गुरु जो थे, इसका राइट आंसर होगा गुरु हरि गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु हरि गोविंद सिंह। यहां से देखिएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है आदि कैलाश पर्वतराज में स्थित है। आदि कैलाश पर्वतराज में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ से आपका 28 का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 को देखिएगा। जून 2024 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो आपको बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसलैंड। क्या होगा? आइसलैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है चैतन्य जिन्हें श्री गौरारंग के नाम से भी जाना जाता है के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। तो इसका राइट आंसर होगा नदिया। क्या हो जाएगा? नदिया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मैथ के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे नंबर सिस्टम के, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी इस जगह से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना तो फ्रेंड्स आप कर सकते हो। आइए देखते हैं पहला प्रश्न मैथ के। तो ये रहा पहला प्रश्न मैथ के। कहता है 276 अक्ष 1 3 से विभाज्य है, तो अक्ष के संभावित मानों का योग क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 2 7 6 अक्ष के जगह इस तरह खाली छोड़ेंगे और यहाँ पर देखिएगा ये 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 का रूल क्या होता है? सभी के अंक का योग करना है। यदि सभी के अंक का योग 3 से कटेगा तो वह पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से देखिएगा ध्यान से 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 एक क्या हो गया? 16 हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स? 16 हो गया। अब 16 में हम कौन सा विकल्प को उठा के रख दें कि ये जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए? ठीक है, यहाँ पर बोला था अक्ष के संभावित मानों का योग क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर हम सभी योग देखेंगे, जो भी अक्ष का मान आएगा उनके योग करके इनमें क्या कर देना है? जोड़ना है। जैसे मान लो विकल्प ए रहता तो इसका योग क्या होगा? 9, और इसमें आप 9 को जोड़ो, 16 और 9 क्या होगा? 25। क्या फ्रेंड्स आप ये बताओ 25 विभाजित है 3 से? नहीं है, तो आप यहाँ से विकल्प ए को गलत करोगे। विकल्प ए क्या करोगे? गलत। अब हम बी को रखेंगे। बी यहाँ पर 21 है, इनके मानों का योग यदि करेंगे
तो ये 3 आएगा और हम 16 में 3 को ऐड करेंगे तो 16 3 19 होगा। अब फ्रेंड्स 19 भी क्या विभाजित है? 19 भी विभाजित नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अच्छा आगे चेक करेंगे, सबसे पहले यही लॉजिक लगाना है, यदि नहीं होगा तब यहाँ से दूसरा लॉजिक लगेगा, ठीक है। सी को चेक करेंगे, 12 को यदि हम योग करेंगे तो 3 होगा और हम अभी चेक किए 19 हुआ, 19 विभाजित नहीं हुआ। अब देखो यहाँ से चेक करेंगे डी को, किसको चेक करेंगे? डी को। 15 15 के योग को करेंगे और 16 छो देखोगे तो 22। क्या फ्रेंड्स यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से तो किसी भी विकल्प में यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं किया, लेकिन अब लास्ट में आपको क्या तरीका लगाना है, लास्ट वाले तरीका मैं बता रहा हूँ। अब जो ऑप्शन है आप उन्हीं को यहाँ से डायरेक्ट ऐड कीजिएगा। 8 और 6 14 होगा, 1 1 2 1 3 होगा 34। क्या 34 3 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ से क्या करना, हटा देना। अब 21 को चेक करना है, 6 और 1 7 हो जाएगा, 1 और 2 1 3 होगा। क्या फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा 37 विभाज है तो ये 37 भी विभाज नहीं होगा। अब यहाँ पर 12 को रखेंगे, 12 को देखिएगा 6 और 2 क्या होगा? 8 होगा, 1 और 1 क्या होगा? 2 होगा। 28 क्या विभाज है फ्रेंड्स? 28 भी विभाज नहीं होगा, तो इसको भी छोड़ देंगे। अब लास्ट ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, डी को चेक करेंगे लास्ट बार। 6 और 5 क्या होगा फ्रेंड्स? 11 होगा, ठीक है। 1 और 1 क्या होगा? 2 2 1 3 होगा 31। यानी कि मैं बात करूं फ्रेंड्स तो यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है गलत हैं, किसी भी ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है। अच्छा आप सभी बताओ फ्रेंड्स, क्या आप सभी का इसमें से आंसर आ रहा है क्या? आप सभी कमेंट में बताना फ्रेंड्स, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, आप कमेंट कीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। कहता है 987 x 54 संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक अक्स चुने ताकि संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। यानी कि कहने का मतलब हुआ, यहाँ पर देखिएगा 9 8 7 आगे ये है, आगे 5 4 है और यहाँ पर देखो ये जो है ना 6 से विभाजित होना चाहिए। 6 का रूल है, जो संख्या 2 एवं 3 से विभाजित हो जाएगा वह संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 2 का विभाज्यता नियम होता है, इकाई के अंक में 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। और देखो ये इकाई के अंक में 4 है, इसका अर्थ 2 से तो विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अब हमको चेक किससे करना है? चेक करना है 3 से। और हम आपको बताएं 3 का विभाज्यता नियम क्या होता है फ्रेंड? अंकों का योग देखना है, यानी कि इन सभी अंकों को जोड़ेंगे। जैसे 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 8 24, 24 और 9 क्या होगा फ्रेंड्स? 24 9 होगा 33। अब 33 तो आप कहेंगे कि 3 से विभाज्य है, लेकिन अक्स के भी जगह मान को रखना है। यदि फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी को रखेंगे, 33 में 1 जोड़ेंगे होगा 34। क्या 34 विभाज्य है? नहीं है, तो विकल्प ए को आप गलत, डी को गलत करोगे। अब देखिएगा सी को रखेंगे तो यहाँ पर 33 था, 33 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 33 और 3 36 हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स 36 हो गया। अब ये बताओ फ्रेंड्स 36 3 से विभाज्य है कि नहीं है? बिल्कुल है, और 2 से भी विभाज्य है। इसका मतलब यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 3 को रखा जाएगा, तब जाकर ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। यहाँ से देखिएगा सी आपका राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? तो 8 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। 8 का रूल क्या कहता है फ्रेंड्स? लास्ट के 3 अंक को देखना है, ठीक है। यदि लास्ट के 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित होगा तो वह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से 792 को देखेंगे, क्या ये 792 8 से कट रहा है क्या? तो यहाँ से 8 नमा के 72 होगा। तो फ्रेंड्स 9 में से 2 जाएगा 7, 8 नमा के 72। ये तो पूरा पूरा कट रहा है, ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता है, ये तो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर नहीं वाला जवाब मांग रहा है। 112 को आप 8 से भाग देकर देखो, 8 एकम 8, 8 चौक 32, ये भी पूरा पूरा कट रहा है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा, इसको भी गलत करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सी को चेक कीजिएगा, देखो 412 को हम 8 से भाग देंगे, 8 पंचे 40 होगा 12, 8 एकम 8, यहाँ पर शेष 4 बच रहा है। यानी कि कहने का मतलब आपका विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि सी पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है। आप 8 से भाग देकर देख सकते हो। डी भी आपका पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए आपको यहाँ से डी को भी कर देना है गलत।
चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। ये रहा प्रश्न संख्या 4। कहता है यदि संख्या इतना इतना 8 से विभाज्य है तो बताओ y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। आपको फ्रेंड्स y का न्यूनतम मान ज्ञात करना है और हम अभी आपको बताएं कि 8 का विभाज्यता नियम क्या होता है। 8 का विभाज्यता नियम होता है अंतिम 3 अंक। तो यहाँ से अंतिम 3 अंक देखना है। अब देखो फ्रेंड्स हम 8 से यहाँ पर भाग लगाएंगे 4 और यहाँ पर देखिएगा 6 और इस बीच में बताना है क्या रखें। यदि फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखेंगे विकल्प ए को रखेंगे 3 को तो 8 पंचे 40 हो जाएगा और उतरेगा 3 और 6 ये 36 होगा। क्या फ्रेंड्स 8 के परा में 36 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब विकल्प ए तो यहाँ नहीं होगा। मान लो बी को रखेंगे 4 को रखेंगे तो 8 पंचे 40 ये 4 होगा 4 और ये 46 होगा। क्या 8 के परा में 46 आएगा? नहीं आएगा। तो आप इसको भी गलत करेंगे। सी को रखेंगे फ्रेंड्स तो देखिएगा 8 पंचे के 40 होगा, उतरेगा 1 उतरेगा 6, 8 दूना के 16 होगा। बिल्कुल पूरा पूरा कट गया। इसका अर्थ होगा इस जगह कौन सा संख्या भरा जाएगा? तो इस जगह y का मान जो है 1 आएगा। y का मान क्या आएगा फ्रेंड्स? 1 आएगा। यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। उसी टाइप का प्रश्न है। कहता है यदि संख्या 2893 हैच डॉलर 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है तो बताओ हैच और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंक क्रमशः क्या होंगे? तो 8 और 5 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर हम उतार लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा 8, उसके बाद क्या है 9, उसके बाद 3 और हच और डॉलर की जगह हम खाली रखेंगे। देखो 8 और 5 का, तो 8 का रोल देखा आपने, अंतिम 3 अंक देखना है। लेकिन 5 का होता है या तो अंतिम 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब अंतिम यहाँ पर क्या आएगा? 0। तो ये तो गलत होगा, अंतिम 0 होना चाहिए, ये भी गलत होगा। अब आपके पास ऑप्शन बचा सी और डी, क्योंकि 5 का रूल होता है अंतिम अंक जो है या तो 0 होगा या तो 5 होगा तभी विभाज्य होगा। और हम ऑप्शन में देख रहे हैं कहीं भी 5 नहीं है, तो इसका मतलब 100% है कि अंतिम अंक 0 आएगा। ऑप्शन देखो सी में 0 है और ऑप्शन डी में 0 है। अब 8 से विभाज्य होने के लिए 3 और यहाँ पर देखेंगे इस जगह क्या रखा जाएगा। यदि हम इस जगह 2 को रखेंगे तो फ्रेंड्स ये 8 चौक 32 पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 उतर जाएगा। इसका मतलब इस जगह 2 आएगा। और यहाँ से देखो विकल्प डी में है, तो फ्रेंड्स विकल्प डी आपका राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि आप सभी प्रश्न समझ गए हैं तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आपका क्लास का टाइम टेबल याद रखना है, 5 AM 11 AM और 7 PM पर है। यदि आप इन 3 क्लास के साथ डेली जुड़ते हैं तो फ्रेंड्स आपका काफ़ी अच्छा एग्जाम जाएगा। और अपने साथियों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।